गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मेरा नाम है हेमलता पटेल और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। सेंट्रल डोगमा। डीएनए जो है वो अपना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की कॉपी करता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से और बनाता है आरएनए। वैसे ही आरएनए जो है वो ट्रांसलेशन प्रोसेस से बनाता है प्रोटीन को। अपन को पता है कि जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि वो दो स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ है और ये जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन में रन करते हैं। एक स्ट्रैंड जो है वो शो करता है पोलैरिटी 5' से 3' जिसको बोलते हैं कोडिंग या सेंस स्ट्रैंड, और दूसरा होता है 3' से 5' पोलैरिटी शो करता है, जिसको बोलते हैं अपन टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है डीएनए का, ये सिंथेसिस करता है एमआरएनए की, और इसमें जो बेस सीक्वेंस होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जैसे अपन को पता है कि डीएनए में 4 नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। एडेनिन जो है वो हमेशा थाइमिन के साथ इंटरेक्ट करता है और ग्वानाइन जो है वो साइटोसाइन के साथ। तो आरएनए में देखेंगे अपन कि थाइमिन जो है वो पेयरअप कर रहा है एडेनिन के साथ, और एडेनिन जो है वो यू के साथ, क्योंकि आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। और आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो ऊपर है इसमें बीच में एक लाइन है स्टार्ट पॉइंट 1/0, ये होता है स्टार्टिंग। इसके ऊपर होता है अपस्ट्रीम और एक तरफ है डाउन स्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम रीजन में 2 रेड लाइन है, ये शो करती हैं प्रमोटर साइट, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है वो शुरू होता है, इनिशिएट होता है। तो यहाँ पर ये शुरू होता है कैसे, यहाँ पे कुछ कॉन्सेंसन सीक्वेंस पाए जाते हैं। कॉन्सेंसन सीक्वेंस जैसे कि -35 बेस पेयर और -10 बेस पेयर। -35 बेस पेयर पे जो सीक्वेंस होता है वो होता है टी गाका, TTGACA। और वैसे ही -10 पे होता है टाटा एट। तो ये होते हैं -35 रिकॉग्नाइजेशन होता है सेंटर या बॉक्स, और वो होता है प्रिबनाउ। तो यहाँ पर जो है स्टार्टिंग होती है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की। ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ये वो प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की कॉपी होती है डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए में, तो उसको अपन ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का, ये यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस में होता है। ट्रांसक्रिप्शन करता क्या है, ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए को बनाता है और इसके जो बेस सीक्वेंस होते हैं वो सिमिलर होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब सेम, सिमिलर होते हैं डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड से। ठीक, अब डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, वो स्ट्रैंड जो शो करता है पोलैरिटी 3' से 5', इसको अपन टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, जो कि डायरेक्ट सिंथेसिस करता है एमआरएनए की, और इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। डीएनए का जो दूसरा स्ट्रैंड होता है जो शो करता है पोलैरिटी 5' से 3', इसमें जो बेस सीक्वेंस अरेंज होते हैं ये सिमिलर होते हैं आरएनए की तरह। सिर्फ फ़र्क क्या होता है कि डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट होता है और आरएनए का जो स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ है उसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। तो ये जो स्ट्रैंड होता है इसको नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ना डीएनए में, ये 3 ऐसी जगह होती हैं डीएनए की जहाँ से ये स्टार्ट होता है। एक है प्रमोटर साइट जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होता है, दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, साथ देते हैं ये होने में, और आखिरी है टर्मिनेटर। देखो, अगर किसी चीज़ की स्टार्टिंग हुई है तो एक स्टॉपेज भी होगा। तो टर्मिनेटर जो है वो क्या करता है, स्टॉपेज करता है। जैसे ही उसको सिग्नल्स मिलते हैं वो एनकाउंटर करता है, उसको देखता है और वो स्टॉप कर देता है प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में सारे जो आरएनए हैं वो एक अकेले सिंगल आरएनए पॉलीमरेज से बनते हैं। इकोलाई में आरएनए पॉलीमरेज मॉलिक्यूल्स मतलब होलो एंजाइम जो है ये कंटेन करता है अल्फ़ा 2 बीटा बीटा डैश सिग्मा। ये इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन। इनिशिएट का मतलब स्टार्टिंग करता है। अब कोर एंजाइम जो हैं वो होते हैं अल्फ़ा 2 बीटा बीटा डैश और ओमेगा। जैसे ही उसमें सिग्मा फैक्टर होता है तो एज अ होल उसको अपन होलो एंजाइम कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे डीएनए की वो जगह जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है उसको प्रोमोटर साइट कहते हैं। एक जो सब यूनिट है सिग्मा फैक्टर, ये ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन में इन्वॉल्व होती है। इसका कोई भी रोल नहीं होता है एमआरएनए की चेन को इलोंगेट करने में। इलोंगेशन के टाइम पर जो आरएनए कॉपी है सेंस स्ट्रैंड की, ये सिंथेसाइज होती रहती है। टर्मिनेशन सिग्नल जैसे ही इसको मिलता है ये हॉल्ट हो जाता है। हॉल्ट का मतलब रुक जाता है
और इससे क्या होता है कि इसको पता है कि आरएनए का स्ट्रैंड जो है वो कम्प्लीटली बन चुका है, तो उसको अब रिलीज़ कराना है। तो एक प्रोटीन की फैमिली है जिसको बोलते हैं रो फैक्टर, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो कि टर्मिनेशन कराने में हेल्प करता है। रेगुलेशन ऑफ mRNA ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, जो कंट्रोल है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोकैरियोट्स में, वो डिपेंड होता है फैमिली ऑफ प्रोटीन्स जिसको बोलते हैं अपन सिग्मा फैक्टर, जो कि सिमिलर मतलब सेम होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की तरह, जो कि यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। कॉन्सेंसिन सीक्वेंस जो है ये कंटेन करते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और बाकी वायरसेस में पाए जाते हैं। कॉन्सेंसिन सीक्वेंस क्या होते हैं, जो कि अपस्ट्रीम रीजन पे प्रेजेंट होते हैं, और जहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो इसको आइडेंटिफाई करके यहाँ पर बाइंड होता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता कैसे है, ये 3 मेन स्टेप इन्वॉल्व करता है। पहला है इनिशिएशन, दूसरा है इलोंगेशन और तीसरा है टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है, जैसे कि अपन देख रहे हैं कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड लेबल्ड हैं, 5' और 3', नीचे वाला है 3' to 5', बीच में स्टार्ट पॉइंट है, अपस्ट्रीम रीजन पे प्रमोटर साइट प्रेजेंट है और डाउनस्ट्रीम रीजन। प्रमोटर साइट पर आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हुआ और साथ ही सिग्मा फैक्टर है, तो इसको अपन बोलेंगे क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स। फिर देखेंगे कि बबल बन गया है जिसको बोलते हैं अपन ट्रांसक्रिप्शन बबल। तो इसमें हुआ क्या है कि जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर साइट पर आके बाइंड होता है, तो उतना जो जगह है ना डीएनए की वो अनवाइंड हो जाती है। अनवाइंड मतलब खुल जाती है, तो इसको अपन बोलेंगे ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स। और थर्ड कंडीशन में देखेंगे कि छोटा सा स्ट्रेन जो है आरएनए का वो बन रहा है, और इस स्ट्रेन ऑफ आरएनए को अपन अबॉर्टिव आरएनए कहते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये 8 से 9 न्यूक्लियोटाइड तक का तो सीक्वेंस बनाएगा, लेकिन फिर ये ब्रेक हो जाता है। जो चेन है आरएनए की वो इलोंगेट नहीं हो पाती है। उसका रीज़न ये है कि सिग्मा फैक्टर जो है वो इसमें अभी भी अटैच है, जिसकी वजह से जो चेन है वो लंबी नहीं हो पा रही है एमआरएनए की। और जैसे ही ये सिग्मा फैक्टर इससे रिलीज़ होगा, तो जो चेन है एमआरएनए की वो इलोंगेट होने लगेगी। इलोंगेशन, इलोंगेशन में क्या देखेंगे कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये उस डीएनए की स्ट्रैंड में आगे मूव होता जाएगा और पूरे डीएनए को अनबाइंड करता जाएगा पर्टिकुलर पोजीशन पे, और इससे क्या होगा कि जो चेन है आरएनए की वो और बड़ी होती जाएगी, इलोंगेट करती जाएगी। तो जैसा कि डायग्राम में दिखा रहे हैं कि एरो इंडिकेट कर रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आगे मूव कर रहा है और चेन को, जो आरएनए की चेन है उसको इलोंगेट करा रहा है। कॉर्डिसेपिन जो है ना, ये क्या करता है, इनहिबिटर का काम करता है। इनहिबिटर का मतलब कि जो आरएनए की चेन है उसको इलोंगेशन होना है उस इलोंगेशन वाले फेज़ में, तो ये जो कॉर्डिसेपिन है ये चेन इलोंगेशन जो है इसके रोकने में रेस्पॉन्सिबल होता है, इसको रोकने में। अब है तीसरा टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन जो है वो 2 तरीके से होता है, इंट्रिंसिक जिसे कहते हैं रो इंडिपेंडेंट, और दूसरा है एक्सट्रिंसिक जिसे कहते हैं रो डिपेंडेंट। तो इंट्रिंसिक कैसा होता है कि जैसे इसमें दिखा रहे हैं कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं और टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है डीएनए का उसमें इन्वर्टेड रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो इन्वर्टेड रिपीट्स हैं ये वो रीजन होते हैं जो कि ग्वानाइन और साइटोसाइन रीजन रिच कहलाते हैं, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में होते हैं। अब इसी के बाद जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है जहाँ पर इन्वर्टेड रिपीट्स प्रेजेंट हैं, इन इन्वर्टेड रिपीट्स के आगे पॉली ए टेल होती है। पॉली ए टेल का मतलब, पॉली मतलब बहुत सारे, ए मतलब एडिनाइन। तो क्या होगा कि जो आरएनए की स्ट्रेन है जो बन रही है तो वो 5' से 3' पोलैरिटी में बनेगी। तो यहाँ पर ये क्या करेगी कि स्टेम लूप हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी। हेयर पिन मतलब जैसे जूड़े में अपन पिन यूज़ करते हैं उस टाइप का शेप ले लेगी, और सारा जो सी है वो सारे अपने बेस सीक्वेंस के साथ पेयर अप कर जाएगा। और आगे जो पॉली ए टेल है, तो ए जो है वो किससे पेयर अप करेगा, यू के साथ, क्योंकि आरएनए में थाइमिन नहीं यूरेसिल प्रेजेंट होता है। और ये जो रीजन होता है ना ए और यू का, ये वीक होता है बॉन्ड, इसीलिए यहाँ पर टर्मिनेशन हो जाएगा। अब दूसरा मेथड है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में क्या होगा कि एक एटीपी डिपेंडेंट हेक्सामर फॉर्म, मतलब जो रो फैमिली है ना, रो फैक्टर, वो हेक्सामर फॉर्म में होता है। हेक्सामर मतलब कि ये 6 मॉलिक्यूल्स के जो डायग्राम दिख रहे हैं गोल, ये हेक्सामर फॉर्म में होता है, हेलिकेज जिसे कहते हैं। तो ये जो है जो आरएनए का स्ट्रैंड है जिसको 5' से 3' लेबल्ड है, इसमें सी रिच रीजन जो होगा, मतलब वो जगह जहाँ पर साइटोसिन ज़्यादा होंगे,
उस साइट को बोलते हैं रट साइट। तो ये जो हेक्सामर फॉर्म है हेलिकेस, ये आकर यहाँ बाइंड हो जाएगा, तो ये एटीपी से एडीपी कन्वर्ट होगा, और ये जो हेक्सामर है ना, ये पूरे आरएनए से, मतलब बीच में जहाँ इसको सी रिच रीजन मिला वहाँ पर आके ये बाइंड हुआ, और फिर ये आगे मूव करेगा। और जैसे ही ये आगे मूव करेगा, जैसे कि अपन ने इलोंगेशन में देखा था कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आगे मूव कर रहा है और पूरे डीएनए को अनवाइंड कर रहा है, जैसे ही ये हेक्सामर जो है हेलिकेस वाला ये मूव करेगा, और फाइनली यहाँ पे 3' 5' बॉन्ड हाइब्रिडाइज करेंगे, और ये जो हेलिकेस है ये रिलीज़ हो जाएगा, और एमआरएनए का स्ट्रैंड जो बना है वो रिलीज़ हो जाएगा। थैंक यू।